देखिए, जब तक किसी काम को नहीं किया जाता तब तक वो काम असंभव लगता है। देखिए, आज है 13 फरवरी का दिन और आज की वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी सभी परीक्षाओं के लिए, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए। और देखिए, आज की वीडियो की पीडीएफ को आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप नए हैं चैनल पे, और बेल आइकॉन पे जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और देखिए, जो वार्षिकांक 2023 22-23 की पीडीएफ है, इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत ऊर्जा सप्ताह यानी कि इंडिया एनर्जी वीक को किस महीने में मनाया जाता है। तो देखिए, हर साल हम फरवरी महीने में जो है भारत ऊर्जा सप्ताह को मनाते हैं। और देखिए, इस साल भारत में 6 से 8 फरवरी तक इंडिया एनर्जी वीक यानी कि भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। और देखिए, सप्ताह भर चलने वाले इस आयोजन का उद्देश्य ऊर्जा परिवर्तन में एक नेता के रूप में भारत के प्रभाव को प्रदर्शित करना है। और देखिए, खास बात और देखिए, 2023 का जो इंडिया एनर्जी वीक था ये बहुत ही खास था। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। और इस उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी ने इंडियन ऑयल की अनबॉटल्ड पहल का शुरुआत किया। और इसमें जो है खुदरा ग्राहक परिचालक और एलपीजी वितरण कर्मियों की जो वर्दी है उसको बनाने के लिए पुनर्विनीकरण पॉलिएस्टर और कपास का उपयोग करना शामिल है। और देखिए, इसके साथ में इंडियन ऑयल का इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम भी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए जो है शुरू किया गया पीएम मोदी के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा और डेट याद रखना है कि 6 से 8 फरवरी तक इंडिया एनर्जी वीक 2023 का आयोजन किया गया था। और ये दूसरा प्रश्न है कि फरवरी 2023 में पीएम मोदी ने किस राज्य में बंजारों को भूमि स्वामित्व विलेख वितरित किए। तो देखिए, जो फरवरी 2023 महीना चल रहा है इसमें पीएम मोदी ने जो है कर्नाटक राज्य में बंजारों को भूमि स्वामित्व विलेख जो है वितरित किए। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने अभी हाल ही में कर्नाटक के कालाबुर्गी जिले में बंजारा लंबानी समुदाय के 5 परिवारों को प्रतीकात्मक रूप से हक्कू पत्र, जिसको भूमि स्वामित्व विलेख कह सकते हैं आप, तो हक्कू पत्र या फिर भूमि स्वामित्व विलेख जो है वितरित किए। देखिए, ये जो 5 परिवार सेलेक्ट किए गए थे, ये 5 परिवार उन 50,000 से अधिक परिवारों में से थे जिन्हें कार्यक्रम के दौरान भूमि के मालिकाना हक के कागजात वितरित किए गए। यानी ये टोटल देखिए 50,000 लोगों को जो है भूमि स्वामित्व विलेख मिला था। और इनमें से देखिए पीएम मोदी 50,000 लोगों को तो देंगे नहीं, बहुत समय लग जाएगा। तो इनमें से जो है 5 लोगों को सिलेक्ट किया गया था, उनको अपने हाथ से जो है भूमि स्वामित्व विलेख जो है दिए थे, ठीक है, यानी कि हक्कू पत्र दिया था। तो याद रखिएगा, फरवरी 2023 में पीएम मोदी ने कर्नाटका राज्य में कर्नाटक के कालाबुर्गी जिले में एक कार्यक्रम में जो है बंजारा समुदाय यानी कि लंबानी बंजारा समुदाय जो था इसके 5 परिवारों को मतलब इसके 5 परिवारों सहित टोटल 50,000 से अधिक परिवारों को जो है क्या दिया, हक्कू पत्र यानी कि भूमि स्वामित्व विलेख। और देखिए, इस विलेख को मिलने से क्या फ़ायदा होगा। देखिए, जैसे आप किसी भी ज़मीन की रजिस्ट्री कराते हैं, आपके पास पेपर होता है कि आप उस ज़मीन के मालिकाना एक तरीके से कहा जाए मालिक हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आप ज़मीन के अगर मालिक हैं, आपके पास पेपर है, तो आप उस ज़मीन को बेच सकते हैं, ठीक है। तो अगर इन बंजारा समुदाय को ज़मीन मिल गई है, उसका रजिस्ट्री पेपर मिल जाएगा, तो वो उस ज़मीन को जो है खरीद सकेंगे या बेच सकेंगे, ठीक है। और तीसरा कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। देखिए, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस को हम 10 फरवरी को हर साल मनाते हैं। और इस दिवस की शुरुआत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2015 में की गई थी, जिसमें 1 से 19 वर्ष के आयु के बच्चों को कृमिनाशक दवा प्रदान कर देश को कृमि मुक्त बनाना था। देखिए, बच्चों की आंतों में आपने देखा होगा कुछ पैरासाइट पाए जाते हैं, जैसे कि आपके फीता कृमि हो गए, गोल कृमि हो गए, ठीक है। तो ये बच्चों में क्या करते हैं, मतलब उनका शरीर जो होता है उनमें जो है कुपोषण पैदा कर देते हैं। तो होता क्या क्या है, देखिए परजीवियों के होने के कारण जो परजीवी होते हैं ये बच्चों के शरीर में जो है मानसिक विकास, एनीमिया और कुपोषण की स्थिति को पैदा करते हैं, जो कि बच्चों के जो है लंबे समय की परेशानियों से ग्रसित कर सकता है बच्चों को, ठीक है। और इसकी रोकथाम और निपटारन को ध्यान में रखते हुए इस दिवस को यानी कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस को मनाए जाने का फैसला किया गया था। तो 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस हम मनाते हैं हर साल। चौथा प्रश्न की हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय में पदोन्नत किया गया। तो देखिए, इलाहाबाद
हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं जिनका नाम है राजेश बिंदल, ये अब सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर्ड हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में इनको पदोन्नत कर दिया गया है। और इनके साथ में एक और व्यक्ति हैं जिनको पदोन्नत किया गया है, और ये व्यक्ति हैं गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार। याद रखिएगा, अभी हाल ही में भारत के संविधान के प्रावधानों के तहत भारत की माननीय राष्ट्रपति ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल को और गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार को उच्चतम न्यायालय में पदोन्नत कर दिया है। और देखिए इसी के साथ जो है अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 हो गई है, जो कि उच्चतम संख्या है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये पॉइंट जो है बहुत ही ज़रूरी है। और ये पांचवा कि हाल ही में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में ब्रह्म कुमारी के ओम शांति रिट्रीट केंद्र में मूल्यनिष्ठ समाज की न्यू महिलाएं की विषय वस्तु पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया था। तो देखिए ये राज्य आपका हरियाणा है। याद रखिएगा, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 फरवरी 2023 को हरियाणा के गुरुग्राम में ब्रह्म कुमारी के ओम शांति रिट्रीट केंद्र में जो है मूल्यनिष्ठ समाज की न्यू महिलाएं की विषय वस्तु पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया था। और अखिल भारतीय जागरूकता अभियान, जिसका नाम था परिवार को सशक्त बनाना, इसकी शुरुआत भी की थी। और छठवां कि हाल ही में किस देश के मक्का में ग्रैंड मस्जिद की सड़क पर दुनिया का सबसे लंबा कैलीग्राफ म्यूरल बनाया गया। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि मक्का जो है ये आपका सऊदी अरब में स्थित है। तो सऊदी अरब में जो आपका प्लेस मक्का है, जहाँ पर ग्रैंड मस्जिद स्थित है, इसकी सड़क पर दुनिया का सबसे लंबा कैलीग्राफ म्यूरल बनाया गया, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। और इसको बनाया था इस म्यूरल को अमल फेलम्बन ने। ठीक है, तो एक कलाकार हैं अमल फेलम्बन, इनके द्वारा बनाई गई 75 मीटर की भित्ति कई मूर्तियों और प्रतिष्ठानों में से एक है, जो कि स्थानीय सरकार के द्वारा अपनी सौंदर्य अपील में सुधार करने और तीर्थयात्रियों को सऊदी विरासत और संस्कृति दिखाने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम के हिस्से के रूप में पहले से ही मक्का को सुशोभित करती है। और सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किस नगर निगम ने सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए 244 करोड़ रुपए का देश का पहला पब्लिक इशू म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया। तो देखिए अभी हाल ही में जो इंदौर नगर निगम है, इसने सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए 244 करोड़ रुपए, याद रखिएगा अमाउंट 244 करोड़ रुपए का भारत का पहला पब्लिक इशू म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया। देखिए ये इशू जो है ये 10 से 14 फरवरी के दौरान सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। तो आज जो है 13 फरवरी है, आज भी ये खुला रहेगा। और ये एक ग्रीन बॉन्ड भी है, क्योंकि इसमें होने वाली आय का इस्तेमाल जो है मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के समराज और आसूखेड़ी गांव में 60 मेगावाट कैप्च्यू सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट के लिए जो है किया जाएगा। आठवां की निम्नलिखित में से किस देश को विश्व की शीर्ष 5 प्रत्यायन प्रणालियों में जो है शामिल किया गया। तो ये देश अपना भारत ही है। भारत को विश्व की 5 शीर्ष प्रत्यायन प्रणालियों में शामिल किया गया है। देखिए जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसके तहत एनडीए की राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली को हाल ही में ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में दुनिया में जो है 5वां स्थान जो है इसको मिला है। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज का पहला प्रश्न है कि विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम कब मनाते हैं, बताइए। और अगर नहीं पता तो कल का वीडियो देख के रिवाइज कर डालिएगा। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि ईगल 44 यानी कि ओघव 44 किस देश का पहला भूमिगत वायुसेना अड्डा है, बताइए। और आपको बताना है कि स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस किस देश से संबंधित है, बताइए। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था कल का, और इसको रिवाइज कर लेंगे आप जो है कल का वीडियो देख के। विश्व दलहन दिवस हम कब मनाते हैं, बताइए। और अभी हाल ही में गूगल बार्ड को एक गलती से उसे कितने अरब डॉलर का नुकसान हुआ, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के क्षेत्रों की। देखिए कल का पहला प्रश्न है कि हाल ही में फाइजर इंडिया ने किसे अपना नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। तो देखिए इनका नाम है मीनाक्षी नेवतिया। और देखिए अभी हाल ही में जो है मुंबई में काला घोड़ा कला महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया था। और उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का जो आयोजन है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया जा रहा है। और देखिए दक्षिण अफ्रीका ने ऊर्जा संकट पर देश में आपदा की स्थिति की घोषणा की थी हाल ही में। और अभी हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में भारत को 10वां स्थान मिला था। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।